गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिसेंटली जीएसटी काउंसिल ने बहुत सारे चेंजेस रिकमेंड किए थे और अब वो नोटिफाई भी हो चुके हैं। आज 18 जुलाई 2022 से एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो है टैक्सेबिलिटी ऑफ रेजिडेंशियल dwellings for residential purposes to the registered person. फ्रेंड्स, हम रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दो पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, रेजिडेंशियल यूज और जहां जहां परमिसिबल है वहां ऑफिशियल यूज, जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट, एडवोकेट के ऑफिसेस। तो अभी तक जीएसटी के अंदर अगर आप रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल यूज पर्पसेस के लिए करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट थी, और अगर आप रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर कमर्शियल पर्पसेस यूज करते हैं जैसे कि कोई चार्टेड अकाउंटेंट, कोई एडवोकेट, तो वो टैक्सेबल था। अब गवर्नमेंट ने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर रेजिडेंशियल यूज के लिए किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है तो अब वो भी टैक्स एम्बिट के अंदर आ गई है। जैसे कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन, लेट से कोई कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो अपने डायरेक्टर्स के लिए, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए अगर घर किराए पे लेती है, जैसे कि मैं मेरे केस में एक एग्जांपल में डायरेक्टर के लिए एक घर लिया है जिसका रेंट 1 लाख रुपए कंपनी देती थी, तो अभी तक वो जीएसटी नहीं दे रहे थे। लेकिन आज की अमेंडमेंट के बाद अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंशियल यूज लिया है तो भी अब उसको टैक्स लगेगा। तो अब एग्जेम्पशन कितनी लिमिटेड रह गई है, उन्होंने एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन को लिमिटेड कर दिया है। अब अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल यूज के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो ही उसके ऊपर एग्जेम्पशन है, अदरवाइज अब एग्जेम्पशन नहीं है। फ्रेंड्स, इसके बाद एक और चेंज लाए, वो इस टैक्सेबिलिटी को वो रिवर्स चार्ज में ले आए। तो अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन रेजिडेंशियल यूनिट्स किराए पे लेता है तो उसको अब टैक्स आरसीएम में पे करना है अंडर एज एन रिसिपिएंट। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट और बात मैं आपको बता दूं, अब रजिस्टर्ड पर्सन को दोनों कैटेगरी के अंदर टैक्स पे करना है। अगर उसने रेजिडेंशियल यूज के लिए किया है तो भी उसको आरसीएम में पे करना है, और अभी तक जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स ने अगर घर किराए पे लिया हुआ है फॉर देयर ऑफिस पर्पसेस तो अभी तक सप्लायर टैक्स पे कर रहा था, अब ये कैटेगरी भी आरसीएम में आ गई है। तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पे लेता है तो अब उसको आरसीएम में टैक्स पे करना है। सो फ्रेंड्स, ये चेंज आज 18 जुलाई 2022 से इम्प्लीमेंट हो गया है। सो अब आप अपने अपने क्लाइंट्स या आप अगर कॉर्पोरेट्स हैं तो आपने जितने भी रेजिडेंशियल यूनिट्स किराए पे लिए हुए हैं, आप उस पर अपना टैक्स लायबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज में पे करना स्टार्ट कर दें। अब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि 18 जुलाई जो ऑलरेडी मेरा एक पर्टिकुलर मंथ चल रहा है उसका मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या पूरे मंथ के रेंट पे टैक्स देना है या नहीं देना है। तो अगर आप सेक्शन 14 इस केस में रेफर करें तो सेक्शन 14 बोलता है कि अगर सर्विस प्रोवाइड हो गई, अगर आपने इनवॉइस रेज कर दी है और आपकी पेमेंट आ चुकी है रेट चेंज होने से पहले, तो आपको नया रेट ऑफ टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनवॉइस रेज हो चुकी थी बट आपके पास पेमेंट नहीं आई थी तो आपको नया रेट लगाना है। अगर आपके पास पेमेंट आ गई थी और बट इनवॉइस नहीं आई थी तो भी आपको नया रेट लगाना जरूरी है। तो सेक्शन 14 आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है इस पर्पस के लिए कि 18 जुलाई जो इन बिटवीन आपके पास आया, तो क्या आपको पूरे महीने का रेंट पे टैक्स देना है या नहीं देना, उसके लिए आपको सेक्शन 14 रेफर करना पड़ेगा। सो विद दैट आई एंड माय दिस वीडियो. For further updates, please watch my next videos.